ये डरावनी घटना लगभग 3 साल पहले की है, जब मैं एक नई सोसाइटी में रहने आई थी। वो मकान सस्ते और बहुत शांत थे। कुछ ही दिनों बाद जब मैं घर पर आराम कर रही थी, अचानक एक सड़ी हुई गंध महसूस हुई। मैं उस गंध का पीछा करते हुए दरवाजे तक पहुंची और दरवाजा खोला। वहां एक लड़की थी। उसने फटे गंदे कपड़े पहने थे, उसके बाल झड़ चुके थे और त्वचा कई जगहों से सड़ी हुई थी। उसका शरीर कीड़ों से ढका था जो उसे खा रहे थे। मैं चिल्लाई, ये तो ज़ॉम्बी है। तभी उसने सड़े हुए हाथों से दरवाजा पकड़ा और मुंह चौड़ा कर लिया। जैसे ही उसने दरार से चेहरा बाहर निकाला, उसका जबड़ा खुलकर छाती तक पहुंच गया। मैं जोर से चिल्लाई और वो अचानक गायब हो गई। रोज तुम्हें हेलो कहने आई थी। ये पड़ोस वाले टॉम की आवाज थी। जब तुम उससे मिलो तो उसे कैंडी देना, वरना उसे तकलीफ होगी। मोहल्ले में इतनी कैंडी की दुकानें उसी की वजह से हैं। ये कहते हुए उसने मुझे एक कैंडी दी। मैं स्तब्ध थी, उसकी कोई बात समझ नहीं आई। दिन भर उस ज़ॉम्बी का चेहरा मेरे दिमाग में घूमता रहा। सड़ी त्वचा, बदबू और मुंह खुलते ही हड्डियों की चरमराहट। मैंने भूलने की कोशिश की, लेकिन सोचते सोचते नींद आ गई। आखिर वो क्या थी? क्या पास में कोई हॉरर फिल्म बन रही थी? तरह तरह की बातों के बाद आंखें खोली तो सुबह हो चुकी थी। काम पर जाते समय अचानक कार जोर से धड़की, जैसे किसी चीज से टकराई हो। मैंने कार रोकी और बाहर भागी। सामने वही लड़की थी और वो मुझे घूर रही थी। उसका शरीर विकृत था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब वो खड़ी हुई और अपनी मुड़ी हड्डियां ठीक करने लगी। वो मेरी तरफ आई और हाथ बढ़ाया। उसके हाथ कैंडी के बचे टुकड़ों से भरे थे। जब उसने मुंह खोला तो सड़े दांतों पर चींटियां रेंग रही थी। मैं पागलों की तरह चीखी। तभी टॉम अगले दरवाजे से दौड़ कर आया। उसने लड़की पर कुछ कैंडी फेंकी और वापस चला गया। लड़की ने कैंडी खाई, उसके घर भागी और दरवाजे के सामने कुछ देर खड़ी रही। उसके बाल या कपड़े जरा भी नहीं हिल रहे थे और वो ऐसे चल रही थी जैसे ग्रेविटी ही ना हो। मेरी नजर धुंधली हुई और जब आंखें खुली तो मैं टॉम के घर में बिस्तर पर थी। घबराकर मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन सर दर्द से गिर पड़ी। टॉम, क्या हो रहा है? अगर आप रोज के साथ ज्यादा समय बिताएं तो आपके शरीर के सेल्स मरने लगते हैं। आपने शायद महसूस किया हो, उसके आसपास की हर चीज अपनी शक्ति खो देती है। पेड़, फूल, जानवर, यहाँ तक कि हवा भी। हमारे इलाके में लगभग 20% मौतें अब तक अनसुलझी हैं। क्यों? क्योंकि अपराधी इस दुनिया से नहीं हैं। मेरे रोंगटे फिर से खड़े हो गए, पर लगा टॉम मजाक कर रहा है। यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन तब से ही मैं जेब में हमेशा कैंडी रखती और जब भी वो दिखती मैं एक टुकड़ा कैंडी फेंक कर भाग जाती। एक बार कैंडी ऊपर चली गई तो उसके मुंह से एक और हाथ निकला और उसने उसे पकड़ लिया। तभी समझ आया टॉम सच कह रहा था। मैं उसके घर गई और उन लोगों के बारे में पूछा जो उसकी वजह से मरे थे। आखिर उसने बोलना शुरू किया। पहला था चेज, 18 साल का मजबूत लड़का जिसने रोज को इंसान समझ लिया। तब उसका चेहरा नहीं सड़ा था, वो सुंदर लगती थी। उसने उसे चूमा और कुछ घंटों बाद खून की उल्टी करते हुए मर गया। पोस्टमार्टम में उसके शरीर में सैकड़ों कीड़े मिले जिन्होंने उसके अंग खा लिए थे। पुलिस आज तक कारण नहीं जान पाई। इसका कोई मतलब नहीं, मुझे पता है। और अगला इंसान, वो एक पल के लिए चुप रहा और खुद के लिए एक कप कॉफी डाली। निकोल नाम की अधेड़ महिला एक दिन गले में सांप फंसे मरी हुई मिली। पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला और मामला रहस्य बना रहा। हमें लगा ये रोज का काम था, क्योंकि जब भी वो दिखती निकोल कहती, शैतान चली जाओ। शायद रोज ये नहीं सुनना चाहती थी। मेरा शरीर सदमे से कांप रहा था। बस रुक जाओ, मैं आपके घर में उल्टी नहीं करना चाहती।
हाँ, लेकिन अगर तुम कैंडी ले जाओ तो हमारी सोसाइटी रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है। उसने अजीब मुस्कान के साथ मुझे कैंडी दी। उसके बाद मैं हमेशा कैंडी साथ रखती और महीनों तक कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन घर से निकलते ही रोज मिली। जेब टटोली तो याद आया कैंडी भूल गई थी। आलस में वापस नहीं गई और जल्दी से भागने लगी। ये एक बड़ी गलती थी। अचानक उसकी जीभें मेरे शरीर पर लिपट गई। मैं किसी तरह छुड़ाकर भाग गई। उस रात मेरा पूरा शरीर लाल हो गया और असहनीय दर्द हुआ। हालत बिगड़ने पर मैं अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने कहा मेरी त्वचा पर जहर जैसा पदार्थ है। गुस्से में मैंने रोज से बदला लेने की ठानी। अब मैं हमेशा लोहे की गेंद रखती थी। कुछ दिनों बाद जब वो फिर से मिली तो मैंने उस पर गेंद फेंकी और चिल्लाई, ये नए फ्लेवर की कैंडी है। उसने लोहे की गेंद उठाई, मुंह में डालकर निगल ली। कुछ पल बाद दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ी और रेंगते हुए चली गई। तब से कोई उसे शहर में नहीं देख पाया। लोग फुसफुसाते हैं कि वो गायब हो गई। सड़कों पर सन्नाटा था। फिर सबने कैंडी स्मैशिंग फेस्टिवल मनाया, कहते हुए कि वो अब बिना कैंडी घूम सकते हैं। मुझे गर्व था, मैंने उसे हरा दिया था। फिर एक दिन मैं मोहल्ले में घूम रही थी जब एक बड़े आदमी को कॉटन कैंडी खाते देखा। पास गई तो पता चला वो रोज थी। वो पहले से बिल्कुल अलग दिख रही थी। उसकी त्वचा भूरे पत्थरों जैसी और गर्दन मेंढक की तरह मोटी थी। उसका रूप देखकर मैं चीख पड़ी। उसने मुंह चौड़ा किया और मेरी ओर दौड़ी। उसके मुंह से बहुत भयानक गंध आई और मैं जान बचाने के लिए भागी। उसने मुझ पर गर्म चिपचिपा लिक्विड फेंका जो पूरे शरीर पर जम गया। जैसे जैसे वो सख्त हुआ मेरा शरीर पत्थर सा हो गया। मैंने सोचा अब मैं मरने वाली हूँ। तभी किसी ने चिल्लाया, ये देखो बड़ी कैंडी। वो रुक गई और सिर घुमाया। टॉम और कुछ पादरी वहाँ खड़े थे। पादरी ने उस पर पानी का गुब्बारा फेंका जिसे उसने पकड़कर निगल लिया। अचानक वो तड़पने लगी। उसका शरीर पिघलकर जमीन में समा गया। दरअसल गुब्बारे में पवित्र जल था। टॉम ने मुझे उस सख्त खोल से बाहर निकाला जिसमें मैं फंसी थी। अगले दिन मैंने अपना सामान पैक किया और वहां से चली गई। टॉम ने कहा वो चली गई है, लेकिन मुझे यकीन है वो फिर लौटेगी।